रिश्तों में सबसे जरूरी है सहनशीलता। क्या जरूरी है? सहनशीलता। पत्नी ने आज गुस्से में कुछ कह दिया तो आपको सहना पड़ेगा, उसके शब्दों को भूलना पड़ेगा। यदि याद रखोगे शब्द तो वो शब्द जितनी बार याद आएगा उतना दर्द देगा आपको कि तुमने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था। इसलिए भूलना पड़ेगा, उस बात को सहना पड़ेगा। पत्नी में कोई कमी है, पति में कोई कमी है, चलो वो आपको 100% आपके हिसाब से नहीं है, कुछ कमियां तो सब में ही है, पर उन कमियों को एडजस्ट करना पड़ता है। और कुछ बातें हैं जो सह करके चलना पड़ता है। एक पत्थर होता है ना, वो पत्थर भी लोहार की छेनी और हथौड़े की हर चोट को सहता है तब तो भगवान बनता है। यदि चोट खा के टूट जाता तो भगवान नहीं, टुकड़े टुकड़े होकर पत्थर बन जाता, कंकड़ पत्थर बनकर पांव के नीचे आता। लेकिन वो पत्थर जब हर चोट उस मूर्तिकार की सहा तो वो पत्थर सहकर क्या बन गया? भगवान बन गया। इसलिए जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो सहन करने वाला महान होता है। इसलिए रिश्ते उनके बहुत अच्छे होते हैं जिनके अंदर सहनशीलता है, गंभीरता है, बातों को पचाने की पाचन क्रिया है, पाचन शक्ति। तो रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या चाहिए? तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सहनशीलता ठीक है? क्यों भैया, जरूरी है? सहना पड़ता है कि नहीं? सहनशीलता चाहिए। और यह केवल पति पत्नी के रिश्ते के लिए नहीं, इस धरती का प्रत्येक रिश्ता निभाने के लिए सहनशीलता चाहिए। सहन करना पड़ेगा हर रिश्तों में। पति पत्नी के रिश्ते बढ़िया हों, माँ बाप के साथ आपके संबंध अच्छे हों, बहू का सास से अच्छा रिश्ता हो, माँ बेटी की तरह प्यार से रहो। क्या है आजकल ना, आप लोग रिश्तों को बिल्कुल कबाड़ बना चुके हैं। रिश्तों को कबाड़ मत बनाइए, रिश्तों को बगीचा बनाइए। और जब बगीचे की तरह संभालेंगे ना तो सुंदर सुंदर पुष्प खिलेंगे, और उन पुष्पों का आपको लाभ मिलेगा, खुशबू भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा। रिश्तों को बेहतर बनाइए। याद रखिएगा, गंदा पानी पीने के काम भले ना आए पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। रिश्ते कितने भी गंदे हों, लेकिन उन गंदों रिश्तों को भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि रिश्ते रिश्ते होते हैं। एक ना एक दिन आपके रिश्ते आपके काम जरूर आते हैं। इसलिए रिश्ते तोड़ने में समझदारी नहीं है, रिश्ते बनाने में समझदारी है। जो बन गए हैं उन्हें निभाने में समझदारी है। चेंज करना नहीं, तोड़ना नहीं। जरा जरा बातों में तलाक क्यों हो रहा है? तलाक इसलिए हो रहा है क्योंकि पति पत्नी में जरा भी सहनशीलता नहीं है। मैं क्यों सहूं तेरी बात, मैं क्यों सहूं तुम्हारी बात, सहा नहीं, तलाक हो गया। हाँ या ना? यदि जरा पति की दो बात सहने वाली होती, पत्नी की दो बात पुरुष सहने वाला होता तो तलाक की स्थिति आती। जरा आप विचार करके देखना कि जिनके जीवन में सहनशीलता होगी उनका तलाक हो ही नहीं सकता। तलाक वहीं हुआ, आप रिसर्च कर लो इस पर, आप काम कर लो, इस पर स्टडी कर लो कि तलाक वहीं हुआ है जहां पर सहनशीलता की कमी नजर आई। मैं क्यों सहूं? पत्नी बोलती मैं क्यों सहूं, पति बोलता मैं क्यों सहूं। जरा जरा सी बात होगी, इसलिए मजबूत बनाओ, समुद्र की तरह गंभीर बनो। नदियों में जरा पानी मिल जाए तो बाढ़ आ जाती है। आपने सुना समुद्र में बाढ़ आई? समुद्र में बाढ़ आई सुना? जब आती है ना तो तरीके की आती है, फिर सुनामी। और कितना भी नदियां उफान मार लें, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। ये छोटी छोटी नदियां जरा से पानी में ना आपा खो बैठती हैं। इसलिए तो कहा कि आप लोग समुद्र की तरह गंभीर बनो, दो बातों को पचाओ, सहो। कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं सब्जेक्ट पर, अभी ठीक है। बहू ने कुछ कह दिया, बेटे ने कुछ कह दिया, रिश्तों में कुछ ऊंच नीच हो गई, खत्म करो बातों को, सह जाओ, गंभीर समुद्र की तरह। पहले के लोग गंभीर होते थे,
जरा जरा बातों में गुस्सा नहीं आता था, आपको जरा सी बात में गुस्सा आया और गुस्से में आपने ये कह दिया तू ऐसा तू वैसा, लो भैया आपके जरा से गुस्से में रिश्ते खत्म। रिश्ते बनाने में सालों लग जाते हैं, विश्वास बनाने में सालों। देखो इतने जल्दी ना आदमी किसी पर विश्वास नहीं करता। आप अपने नौकर पर भी ना एक दिन में विश्वास नहीं करते। सालों पुराना नौकर हो आपका, सालों पुराना साल साथ आपका रहता हो, तब आप विश्वास करते हैं उस पर। और लाख 5 लाख 10 लाख उसके हाथ में आप पकड़ाते हैं कि भाई वहां देख के आ जाना। विश्वास होगा तो पकड़ाएंगे, नहीं होगा तो क्यों पकड़ाएंगे। तो विश्वास करने में टाइम लगता है। देखो विश्वास करने में टाइम लगा, रिश्ता बनाने में टाइम लगा, लेकिन तोड़ने में कितना टाइम लगेगा। 2 मिनट का गुस्सा सालों के रिश्तों को बर्बाद कर देगा। जैसे 2 मिनट की सुनामी आई और 2 मिनट की सुनामी, 10 मिनट की सुनामी आई, एक लहर आई और एक लहर ने सब तबाह कर दिया। ऐसे ही है क्रोध की सुनामी। इसलिए रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ समझो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल होए। अच्छी वाणी बोलो, गंभीर बनो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें एक समुद्र को गुरु बनाया, सहनशीलता की शिक्षा ली। रिश्तों में क्या चाहिए, गंभीरता। समुद्र की तरह सहन करने वाला हो, सहन कर, पृथ्वी की तरह सहनशील हो। आपको भी सहनशील, जरा जरा बात में गुस्सा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। कुछ लोगों के तो जरा हुआ गुस्सा गुस्सा गुस्सा। 2 कौड़ी का आदमी है जो बात बात पे गुस्सा करे। शोर कम मचाओ, गुस्सा कम करो, गंभीर बनो।